पुराने तरीके छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको 15 मिनट में बनाना सिखाऊंगी ऐसा ज़बरदस्त कड़ी पकौड़ा। ना घंटों किचन में रहने की ज़रूरत और ना ही मुश्किल स्टेप्स का झंझट। ये कड़ी होगी इतनी क्रीमी, चटपटी और मज़ेदार कि एक बार खाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। कुछ लोग कड़ी बनाना बहुत ही मुश्किल काम समझते हैं, तो आज मैं आपका घंटों का काम मिनटों में करने वाली हूँ। वीडियो को स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही ईजी टिप शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप 10 से 15 मिनट में कड़ी पकौड़ा बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन लिया है। मसालों को हम पीस लेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली थी, इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके ऐड किए हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो अब हम प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ देखें माशाल्लाह प्याज हमारा फ्राई हो गया है। तो जो मैंने हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक आपको बताया था, उनको मैंने चॉपर में डाल के ब्रीक करके चॉप कर लिया था, अब वो ऐड किया है। अब इनको भी हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका कच्चापन जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इनको 5 से 7 मिनट के लिए लाजमी फ्राई कीजिएगा, ताकि इससे प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इन मसालों को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इनकी अच्छे से बुनाई हो गई थी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ हम दही लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है, साथ मैंने 1 कप ही बेसन ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ देखें हमारे मसाले की भी माशाल्लाह से अच्छे से बुनाई हो गई है। कितने प्यारे बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छे से इसकी बुनाई हो गई है। तो अब जो हमने बेसन और दही का मिक्सचर ऐड किया है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम मज़ीद 1 जग के करीब मैंने पानी ऐड किया है और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम पकौड़ों का मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 से 4 आलू लिए थे, इनको छोटे छोटे बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया। तो साथ में मीडियम साइज़ का 1 प्याज, इसको भी मैंने छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया। साथ मैंने 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, इनको भी मैंने कट करके ऐड कर लिया। साथ यहाँ मैं 1 कप के करीब बेसन ऐड करूँगी और साथ अब इसमें स्पाइसेस जाएंगी। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और बिल्कुल थोड़ी सी यहाँ हल्दी ऐड करेंगे। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखें हमारा पकौड़ों का मसाला बिल्कुल रेडी है। तो दूसरी तरफ यहाँ मैंने पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हुआ तो इसमें हमने पकोड़े ऐड करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ ख्याल रहे आपने जो फ्लेम है इसको मीडियम टू लो ही रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं करनी, नहीं तो पकोड़े हमारे डालते ही जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से बिल्कुल जल जाएंगे। तो इसीलिए फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखिएगा। तो यहाँ देखें मैंने तमाम पकौड़ों को ऐड कर दिया। तो जैसे ही एक साइड से हमारे पकौड़े हल्के से पकेंगे, गोल्डन होंगे, तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तो इसी तरह हम दोनों साइड्स चेंज करके दोनों साइड से पकौड़ों को अच्छे से पका लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं। मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखें माशाल्लाह पकौड़े हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और इसी तरह अपने तमाम पकौड़ों को तैयार कर लेंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ देखें माशाल्लाह कड़ी भी हमारी पक के काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब हमने जो पकौड़े निकाल के रखे थे वो ऐड करेंगे। कुछ लोग बिल्कुल पतली कड़ी पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा गाढ़ी, तो मैं यहाँ दरमियानी से पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने रनी फॉर्म में बनाई है। तो दूसरी तरफ यहाँ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है, 3 से 4 साबुत सुरख मिर्चें, 2 अदद तेज़पत्ता,
3 से 4 काली मिर्चें और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तड़के को रेडी कर लेंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके फ़ौरी ही कढ़ी के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ ज़रा भी हम स्टे नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमने मिर्चें ऐड की हैं वो फ़ौरी जल जाएंगी और कढ़ी का जायका सारा चेंज हो जाएगा। तो इसको फ़ौरन ही ऐड करना है। तो यहाँ देखिए तड़का ऐड करते ही हमारी कढ़ी की कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इतनी आसान रेसिपी आप लोगों ने यूट्यूब पर कहीं देखी होगी। यकीन जानिए मुझे सिर्फ ये कढ़ी बनाते हुए 10 से 15 मिनट लगे हैं। मैं खुद हैरान रह गई कि इतनी जल्दी कैसे कढ़ी पकौड़ा बन गया। तो आप लोग भी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही यहाँ हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ यहाँ मैंने हल्का से 3 से 4 पुदीने की पत्तियाँ भी ऐड की हैं, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और साथ यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कढ़ी पकौड़े की जान है कसूरी मेथी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। इसको आप लाजमी ऐड कीजिएगा। कढ़ी पकौड़े की खुशबू हर तरफ फैल गई है। यकीन जानिए ये बहुत ही मज़े की बनी है। मेरे तरीके से इस रेसिपी को लाजमी बनाइएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों का कढ़ी पकौड़ा कैसा बना है। तो यहाँ हम इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, अब हम इसको सर्व करते हैं। ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ी बनकर रेडी हुई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।